देखो चेल्सी के अटैक में बात करते हो, चेल्सी का अटैक इस सीजन सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहा है। कुलिबाली आपका इंजर्ड रहा, 3-4 गेम नहीं खेला प्रायर टू वर्ल्ड कप। सेम विद आपका वेस्ले फोफाना, लेक तो सितंबर लेट में आपकी ट्रांसफर हुई, उसके बाद वो इंजरी हुई, अभी नहीं खेला। अभी आप बेसिकली चौलाबा और थियागो सिल्वा, 37 साल के थियागो सिल्वा, चौलाबा से आप अपना डिफेंस चला रहे हो। रीस जेम्स की इंजरी थी, अब जाके शायद वो वापस आएगा, तो यानी अस्पलिकट्टा, चौलाबा, थियागो सिल्वा, एक तो बुड्ढी बैकलाइन से आप काम चला रहे हो। चौलाबा जो एकमात्र यंग प्लेयर है, यानी कि चेल्सी का डिफेंस फिर भी गोल खाया, उसकी वजह थी कि आपके पास इंजरी थी। लेकिन चेल्सी का अटैक क्या किया? लुकाकू बेसिकली आपने लोन पे भेज दिया, लुकाकू नेक्स्ट ईयर आएगा, मुझे नहीं लगता आएगा वो। रहीम स्टर्लिंग आपके पास है, आपने स्टर्लिंग को ऑफ फ्रंट खिलाया, आपने स्टर्लिंग के साथ काई हावर्ट्स को ऑफ फ्रंट खिलाया। बेसिकली ये मेथड काम नहीं किया। चेल्सी क्लिनिकल नहीं रहा, चाहे वो थॉमस ट्यूकल हो, चाहे वो आपका ग्रैम पॉटर हो। चेल्सी की दिक्कत ये है कि चेल्सी के गोल आगे नहीं आए। फिर आपने ऑबामेयांग को ले आए, फिर आपको लगा लुकाकू चला गया, रोनाल्डो के पीछे आप थे, थॉमस ट्यूकल रोनाल्डो को नहीं चाहता था, तो फिर आप ऑबामेयांग ले आए। ऑबामेयांग की शार्पनेस खत्म है। ऑबामेयांग इज डन विद प्लेइंग फुटबॉल एट टॉप लेवल, वो बिल्कुल खत्म है उसका। देखो बेसिकली स्ट्राइकर इतने टॉप लेवल पे इट्स गेम ऑफ सेकंड, एक सेकंड की डिसीजन मेकिंग, 1 सेकंड का रन, 1 सेकंड का ड्रिबल, 1 सेकंड की पासिंग, बस शार्पनेस खत्म है। तो नहीं है, टॉप लेवल पे नहीं होंगी चीजें। तो बेसिकली चेल्सी ऑफ फ्रंट स्ट्रगल कर रहा है। फिर आपने वर्नर को वापस भेज दिया, बेसिकली वर्नर बिल्कुल मेजर फ्लॉप था। काई हावर्ट्स बेसिकली एक फ्लॉप है। यस, वी हैव टू टॉक अबाउट इट यार, हमें बात करनी पड़ेगी। शायद काई हावर्ट्स यूनाइटेड के लिए खेल रहा होता या इवन सिटी के लिए खेल रहा होता, चल दो नंगा कर दिए होते अभी तक। ये है फ्लॉप है, ये है, जैसे ग्रिलिश के मार के बैठे हुए हैं। ठीक है, मारो ग्रिलिश की, कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं कर रहा अपना काम उतना अच्छे से, उसका सेकंड सीजन है, उसकी मारो, बिल्कुल मारो। लेकिन काई हावर्ट्स का तीसरा सीजन है, तीसरा चैंपियन लीग के गोल की कब तक रोटी खाएगा भाई वो, कब तक? क्या पूरे सीजन में 2-3 गोल कर दिया, हो गया सेलिब्रेशन, दैट्स इट, बस ये काम है तुम्हारा। तो ठीक है भाई, सलाम है तुम्हें। 8वें नंबर पे है चेल्सी, 21 पॉइंट। लिवरपूल जिसका इतना खराब सीजन है वो 22 पॉइंट के साथ है। ब्राइटन ग्राम पॉटर का एक्स क्लब 23 पॉइंट के साथ 7वें नंबर पे है। चेल्सी 8वें नंबर पे है, 21 पॉइंट 14 गेम के बाद। यानी कि जो 5वें नंबर की, चौथे नंबर की टीम है टॉटनहम हॉटस्पर, उसके 29 पॉइंट है। उसने एक मैच ज्यादा खेला, 15। यानी कि बेसिकली चेल्सी अपना 15 मैच जीत भी जाए तो चेल्सी की होगी 24 पॉइंट। यानी कि आप फिर भी 5 पॉइंट ऑफ द टॉप हो, 5 पॉइंट ऑफ द टॉप 4। टॉप की बात नहीं कर रहा, टॉप से तो आप कितने 37 पे आर्सेनल, उससे आप 15 पॉइंट पीछे हो। पीछे मजाक चल रहा है। और आप टॉट पहली आपने सैक कर दिया थॉमस ट्यूकल को, कितने गेम के बाद? 6-7 गेम के बाद। ठीक है, कर दिया आपने। आप किसको लेके आए? ग्राम पॉटर। भाई ग्राम पॉटर का ये पहली बड़ी असाइनमेंट है। जस्ट इमेजिन, आपने 270 मिलियन फकिंग पाउंड स्पेंड कर दिए हैं। अगर आप टॉप 4 भी नहीं आओ, कितनी गंदी ह्यूमिलेशन होगी, कितना वाहियात होगा। मुझे नहीं पता फिर ग्राम पॉटर का जॉब बचेगा कि नहीं बचेगा। ग्राम पॉटर अगर टॉप 4 फिनिश नहीं किया तो अगले सीजन आपको चेल्सी में दिखेगा, नहीं दिखेगा, मैं इस चीज की गारंटी नहीं ले सकता। कोई भी चेल्सी का फैन नहीं ले सकता। और मैं ग्राम पॉटर को क्या ब्लेम करूं? उसने हार्डली 5 मैच मैनेज किए। किसके साथ? जब आपका कुलिबाली बाहर है, जब आपका वेस्ले फोफाना बाहर है, जब आपका रीस जेम्स बाहर है, जब आपके हावर्ट्स और स्टर्लिंग हग रहे हैं, लिटरली हग रहे हैं, टैप इन मिस हो रहे हैं उनके। मैं कैसे ब्लेम कर दूं? मैं कैसे ग्राम पॉटर को 4 मैच के बाद मैं जज करना स्टार्ट कर दूं? भाई मैंने पेप गार्डियोला को पूरा एक सीजन दिया था 2016-17 का, उसके बाद मैंने पेप गार्डियोला को जज करना स्टार्ट किया था। तो ग्राम पॉटर को मैं 4 गेम के बाद जज कर लूं? मैं नहीं करूंगा। चेल्सी जरूर करेगी, टॉड बॉयली जरूर जज करेगा। उसकी इज्जत दांव पे है, उसने 250 मिलियन पाउंड स्पेंड कर लिया है, टॉप 4 नहीं आया ना, तो लिटरली उसके मुंह पे थूकने वाली बात होगी। मतलब प्रीमियर लीग के बाकी क्लब ने उसके मुंह पे थूक दिया, जिसमें न्यूकासल बिल्कुल तैयार बैठा है। न्यूकासल बेसिकली टॉप 4 एक जगह खाने के लिए तैयार बैठा है। और न्यूकासल यूनाइटेड का एडवांटेज अब तक क्या है? न्यूकासल यूनाइटेड को हफ्ते में सिर्फ जो प्रीमियर लीग की गेम है वही खेलनी है। उनको यूरोपा लीग या चैंपियंस लीग का पंगा नहीं है। यानी कि इतना हेक्टिक होने वाला है। अभी प्रीमियर लीग वापस आ रही है ना, बॉक्सिंग डे से 26 दिसंबर बिल्कुल एक्टिव। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इज गोना बी फकिंग हेक्टिक। 3 दिन में एक मैच खेलना पड़ेगा हर टॉप क्लब को, चाहे वो आपका चैंपियन लीग हो, यूरोपा लीग हो, प्रीमियर लीग हो। लेकिन न्यूकासल को ये दिक्कत नहीं है, जहां आपके स्पर्स, यूनाइटेड, चेल्सी, लिवरपूल जो टॉप 4 के कंटेंटर है, इनको हर 3 दिन में मैच खेलना है, न्यूकासल को नहीं खेलना है। यानी कि न्यूकासल तुम्हें बिल्कुल दिक्कत देगा भाई टॉप 4 के लिए। किसी एक ही जगह खा सकता है न्यूकासल। मई आते आते कोई सरप्राइज नहीं होगी कि न्यूकासल टॉप 4 में क्वालिफाई कर गया चैंपियन लीग को और किसी एक क्लब की जगह खा गया। इट्स गोना हैपन। और चेल्सी नेक्स्ट ईयर, एनकुंकू बेसिकली नेक्स्ट ईयर आएगा। अब इस साल तो बचा लो भाई। अगर चेल्सी हो ना, आपके घोड़े लगे हुए, आपके लिटरली तरह पैसा उड़ा के आपके घोड़े लगे हुए हैं, आपके गोल ही नहीं आ रहे भाई। आपकी कोई एक गोल स्कोर नहीं है चेल्सी में जिसको मैं बोल सकूं कि ये सीजन में 10 गोल मारेगा। मेसन माउंट हाँ मार ले, शायद मार ले, बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन मेसन माउंट के पूरे सीजन में 10 गोल भी आएंगे ना चेल्सी के लिए, इट्स नॉट गोना बी इनफ, नॉट गोना बी इनफ। ये चीज इनफ नहीं होगी। स्टर्लिंग के 3 गोल आए प्रीमियर लीग में, 14 मैच हो गए, 14।
हावर्ड्स का 1-2 गोल आता है जो 5-6 मैच बाद, और वो तुम्हारे स्ट्राइकर या फ्रंट 2 गाय खेल रहे हैं लेफ्ट राइट। ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है भाई? ऐसे नहीं चलेगा। और क्रिस्टोफर एनकुंकू आएगा बेसिकली, ग्राहम पॉटर उसको अगर रहेगा ग्राहम पॉटर नेक्स्ट सीजन तो उसको अच्छे से यूज करेगा। कैसे? चाहे वो 3 एट द बैक हो ग्राहम पॉटर, देखो ग्राहम पॉटर 3 एट द बैक भी खिलाता है, ग्राहम पॉटर 4 के साथ भी खेलता है, विंग बैक जिसमें 3 एट द बैक में विंग बैक रहेंगे या फिर 2 ऑफ फ्रंट रहेंगे, तो क्रिस्टोफर एनकुंकू के साथ आप स्टर्लिंग को खिला सकते हो। बिल्कुल, स्टर्लिंग राइट में, क्रिस्टोफर एनकुंकू लेफ्ट में, 2 स्ट्राइकर, या आप एनकुंकू के साथ हावर्ड्स को खिला सकते हो। यानी कि एनकुंकू बिल्कुल फिट है, बिल्कुल फिट है चेल्सी की टीम के लिए, और जो टैक्टिक्स ग्राहम पॉटर यूज करता है उसके लिए भी बिल्कुल फिट है। लेकिन वो अगले सीजन की बात है। चेल्सी को बेसिकली ये सीजन अपना बर्बाद होने से बचाना है। और टॉप 4 आई वॉन्ट बी सरप्राइज सीरियसली। अगर आप मुझसे पूछो ना कि चेल्सी इस सीजन टॉप 4 फिनिश नहीं करेगी, मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगी। मुझे सरप्राइज पता कब होनी थी, मुझे दुख पता कब होना था, मुझे सदमा पता कब लगना था, अगर मैनेजर थॉमस ट्यूकल रहा होता। और फिर मैं सोचता यार थॉमस ट्यूकल है, चैंपियन लीग विनिंग मैनेजर है, एक टैक्टिकली स्ट्रांग मैनेजर है, 3रा सीजन उसका प्रीमियर लीग में है, 250 मिलियन की स्पेंडिंग होगी, फिर वो अगर चेल्सी को टॉप 4 नहीं ले पा रहा है तो हम बोलते, हमें बहुत दुख होता, हमें सदमा लगता, और हम बोलते कि भैंचो सैक करो इसको, निकालो इसको। लेकिन टॉड बोहली ने क्या किया? 6 गेम खराब गए, 6 गेम होते, लिटरली 6 गेम होते प्रीमियर लीग के, जब ये ट्वीट करके ब्रेकिंग न्यूज हमें देखने को मिली एंड आई वाज शॉक्ड मैन। हाउ कैन यू डू दिस, हाउ द फक यू कैन डू दिस। एक होता है आपने थॉमस ट्यूकल सैक कर लिया, आप किसी मैनेजर को सैक करते हो इसलिए आपको लग रहा है कि आपके पास कोई बेटर ऑप्शन है, इससे मेरे पास कोई बेटर ऑप्शन है। ग्राहम पॉटर को मैं बिल्कुल अंडरमाइन नहीं कर रहा, उसने ब्राइटन को कहां से कहां लेके आ गया, वो उसने थोड़े प्लेयर से बहुत अच्छा निकाल के दे दिया, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, फिर आपको टाइम दिखाना पड़ेगा। वंस यू सैक थॉमस ट्यूकल, आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए एज अ चेल्सी फैन कि ये सीजन इट्स फकिंग रून्ड, ये सीजन हमारे लिए खत्म है, ये सीजन हमारा टॉप 4 भी खत्म है। आपको ये मान के चलना चाहिए, अब चलना चाहिए, और टॉड बॉयली को भी ये मान के चलना चाहिए कि ये सीजन इट्स ओवर, इट्स लिटरली ओवर। 4 आए नहीं आए, अगर मैं ग्राहम पॉटर पे, यंग मैनेजर पे मैंने दांव खेल लिया है, अनप्रूवन मैनेजर बेसिकली है, टॉप लेवल, एक बड़ी असाइनमेंट है, पहली बड़ी असाइनमेंट है, अगर मैंने ग्राहम पॉटर पे दांव खेल लिया है और मैं टॉड बॉयली हूं तो मुझे उसको बैक करना पड़ेगा भाई। फिर मैं ये नहीं बोल सकता कि जनवरी फरवरी आते टेबल देख के कि टॉप 4 नहीं है भाई, ग्राहम पॉटर रिजल्ट लगा के दे वरना तेरे छुट्टी कर दूंगा, ये कर दो, तुम नहीं बोल सकते हो, तुम इस पोजीशन में नहीं हो फिर बोलने को, बिकॉज यू गॉट टू गिव टाइम। ये कोई वीडियो गेम नहीं चल रही है, नहीं चल रही, तुम्हारे पास पैसा है, तुमने पैसा उड़ा रहे हो, तुम अच्छे प्लेयर भी ला रहे हो, बेसिकली ला रहे हो बिकॉज तुम पैसा इतना खुल के दे रहे हो, प्लेयर आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब खिलाना और खिलाने के लिए टाइम देना पड़ेगा, मैनेजर को टाइम देना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो, मे बी नेक्स्ट ईयर आप देख सको चेल्सी में भी कंपीट फॉर द टाइटल, नेक्स्ट ईयर ग्राहम पॉटर के साथ चीजें ठीक रही, प्लेयर जो आ रहे हैं वो अच्छे से सेटल हुए, देन वी कैन से अगले साल से हम बोल सकते हैं कि चेल्सी इज अ पावर हाउस, चेल्सी कैन कंपीट फॉर टाइटल। बट इस साल इतनी जल्दबाजी में नहीं होगा, इट्स नॉट गोना क्लिक दैट मच सून। अभी चेल्सी के लिए रेड अलार्म है, बिल्कुल रेड अलर्ट है।